की बात होने लगेगी और नशा पान इत्यादि बहुत सारी बुराइयां कुरीतियां हैं, उसमें ये युवा वर्ग चला जाएगा। तो ये जो तीन चीजें हैं कि हमें शिक्षा प्रदान करना है युवा वर्ग को, तो ये जो कैसी शिक्षा होगी, वो जो शिक्षा होगी वो शिक्षा होगी कि हमको एट द एंड ऑफ द डे, जैसा एसपी साहब ने कहा कि हमको सेटिस्फेक्शन का भाव होगा, वैसी शिक्षा होगी। रोट लर्निंग से वो शिक्षा नहीं होनी चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर बच्चों में, युवा वर्ग में डेवलप होगा, वो शिक्षा चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग का भाव, तभी तो लीडर बन पाएगा आज का युवा। क्रिटिकल थिंकिंग का भाव डेवलप होगा तब। स्किल डेवलपमेंट केवल इंस्टीट्यूट्स में या स्कूल्स और कॉलेजेस में बता देने से, प्रशिक्षक के द्वारा स्किल डेवलपमेंट नहीं होता। वो भाव बचपन से, वो साइंटिफिक टेम्पर घर से होना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने घर की जो आम रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें अपना क्रिटिकल थिंकिंग और अपना साइंटिफिक टेम्पर का यूज, साइंटिफिक टेम्पर का यूज करने के लिए विज्ञान पढ़ना आवश्यक नहीं है। ह्यूमैनिटीज पढ़ के भी साइंटिफिक टेम्पर हो सकता है। अपने घर में बिजली की कोई समस्या हुई, वो हमारा क्या है, आजकल के समय में इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, प्लम्बर को बुलाया, पानी की समस्या हुई वो कर दिया। हम लोगों के समय में ये स्किल खुद ही परिवार में मिलता था। कि वहाँ हम लोग सब लोग आप हैं अभी। उन्होंने कहा था कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि एक विचार है। ये बहुत बड़ी बात है कि भारत को एक विचारधारा के रूप में उन्होंने रखा कि भारत संपूर्ण भारत एक विचार है। और जब हम स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हैं तो उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। देश सेवा के लिए आगे आना चाहिए और उनके बताए रास्ते पर चलें जिससे हमारा देश महान हो। यह सब बातें वास्तव में पुनरावृत्ति है। फिर भी मैं एक बात जो बच्चों ने कहा, जो उनका सबसे मुख्य भाषण का अंग है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह खास करके हमारे विद्यार्थियों के लिए, युवा के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वे उन लोगों के लिए जो बड़े सपने देखते हैं और हर बच्चों को एक बड़ा सपना देखना चाहिए। और कहा था कि अपनी ऊर्जा और क्षमता को आप खुद पहचानिए। उन्होंने यह भी कहा था कि तुम अंदर से बाहर की ओर विकसित हो, इंट्रोवर्ट मत बनो। कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के भीतर ही सारी बातें हैं। तो आप अपनी आत्मा के भीतर छिपी हुई बातों को पहचानिए और उनकी जयंती पर हम सभी उनसे प्रेरणा लेकर यह प्रतिज्ञा करें कि उनके मार्ग पर चलें। जितनी निगेटिविटी है, सामाजिक बुराइयां हैं, उससे हम दूर हों। अब जैसे आजकल के युवा नशा पान के प्रति काफ़ी आकर्षित हैं और जो अभी समाज का जो मुख्य अंग आप लोग हैं, आप लोगों को ये अपने आप को संभालना है। जैसा एसपी साहब ने ही बताया, डीसी साहब ने ही बताया कि अपने आप को सामाजिक बुराइयों से बचाइए। इंटरनेट से लेके जितनी भी सामाजिक जो भी मामले हैं उसमें जो अच्छी बातें हैं उनको आप ग्रहण कीजिए